हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हाउ आर यू। तो गाइज, आज हम देखने वाले हैं टेंस, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो हमने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास बेसिक से स्टार्ट कर दी है। तो गाइज, आप लोग उन्हें ज़रूर देखना और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो आज हम देखने वाले हैं टेंस, जिसमें हम देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इन टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं, काल या समय, टाइम भी बोलते हैं हम टेंस को, काल या समय भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जो हम अभी चल रहा है। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम भूतकाल बोलते हैं, जो हमारा बीत चुका है। और फ्यूचर को हम भविष्यकाल बोलते हैं, जो हमारा आने वाला काल होता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। भूतकाल, जो हमारा बीत चुका है, अतीत के बारे में। और नेक्स्ट है हमारा भविष्यकाल, जो हमारा कल आने वाला है। तो अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो हम उनके नाम देखते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस, फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको भी 4 पार्ट होते हैं, देखते हैं। पास्ट, इनके सब सेम सेम होते हैं, बस इन्हें याद करने में इनके आगे हम उस टेंस का नाम लिख देते हैं, लेकिन इनके पार्ट जो होते हैं वे सेम होते हैं। इन्हें याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, एक के याद कर लेंगे तो सेम याद हो जाएंगे सभी के। तो हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सब सेम होते हैं, बस इसी के आगे इनका पार्ट के नाम लिख देते हैं कौन से टेंस का है, और ये सभी सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। इन सब के 4 पार्ट होते हैं तीनों टेंस के। तो इसके भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सब हमारे 4 पार्ट हैं। तो हम देखते हैं टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन टेंस के सभी के 4 पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। तो गाइस, हम देखेंगे आज प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी क्या पहचान होती है, क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, और एग्जाम्पल सहित सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट ज़रूर करना और बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान होती है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तू है, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान क्या होती है
जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तू है, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मगर इसमें हम सिंपल टेंस में क्या करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती उसमें एस या ई एस लगाते हैं। तो ई एस किसके साथ लगाते हैं? एस या ई एस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसी के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो मैं क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर है। मैं आई टीच इंग्लिश, मगर आई के साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई टीच इंग्लिश से। दूसरा एग्जाम्पल है वे बाजार जाते हैं। तो वे क्या है? वे प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें लिख करेंगे दे गो टू मार्केट। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। मेरा खाना पकाती है। तो मेरा क्या है? सिंगुलर है, मेरा सिंगुलर है। तो मेरा कुक्स फूड। तो ये हमारी वर्ब है कुक। कुक में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, इसलिए ये कुक्स हो गया फूड। तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ नहीं लगा। नेक्स्ट है हमारा राम और रोहन नाचते हैं। राम और रोहन नाचते हैं। तो ये क्या? दो पर्सन हो गए। तो इसमें भी हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये दो लोग हैं। राम एंड रोहन डांस, राम एंड रोहन डांस। तो ये हमारी वर्ब है डांस, तो ये डांस ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वह क्या है? सिंगुलर पर्सन है, तो इसमें हम वर्ब में एस लगाएंगे। देखते हैं शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें हमारी वर्ब है सिंग, तो सिंग में हमने क्या? एस लगा दिया, इसलिए ये सिंग्स हो गया। तो सी किस लिए लगा? क्योंकि यह है लड़की है। लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं और लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं। तो वह गाना गाती है, तो इसलिए यहाँ सी सिंग्स ए सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। तो ये क्या है हमारा? ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें भी वह। तो वह यहाँ क्या? लड़का है, तो इसलिए यहाँ ही आएगा। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यहाँ भी एस या ई एस लगेगा। तो गो में हमने ई एस लगाया, इसलिए ये गोज हो गया, गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा वह खाना खाता है। तो वह क्या है? ये भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ भी एस का यूज होगा वर्ब में। तो ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। तो वह क्या है? लड़का है, इसलिए हमने यहाँ ही का यूज करा, ही ईट्स द फूड। अब हम देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सभी किसी भी टेंस को बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, फिर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो सबसे पहले क्या है? वह गाना नहीं गाती है। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया। वह गाना नहीं गाती है। तो अब हम यहाँ इसमें एस या ई एस नहीं ढूंढेंगे, अब हम इसमें डू या डच का यूज करेंगे। तो सिंगुलर के साथ हम डच का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो ये क्या है? वह गाना गाती है। तो ये सिंगुलर है, इसमें क्या होगा? डच का यूज होगा। तो वह क्या है? लड़की है। तो लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो सी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डच का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम नोट लगाएंगे, नहीं है तो नोट लगाएंगे। अब यहाँ एस या ई एस हट चुका है यहाँ से, तो अब हम सिंग ए सॉन्ग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो वह
गाना नहीं गाती है, तो शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा वे बाजार नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं। तो ये वे क्या है, वे प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो वे के लिए हम दे का यूज करते हैं, वे को हम दे बोलते हैं। तो दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो वे के लिए हम दे का यूज करते हैं। तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट है हमारा मेरा खाना नहीं पकाती है, मेरा खाना नहीं पकाती है। तो नेक्स्ट तो इसको लेंगे, मेरा क्या है, मेरा सिंगुलर है, तो मेरा के साथ हम डच का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम डच का ही यूज करते हैं। तो मेरा डज नॉट कुक द फूड, मेरा डज नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट है राम और मोहन नहीं नाचते हैं, राम और मोहन नहीं नाचते हैं। तो यहाँ लगाएंगे राम एंड मोहन डज नॉट डांस, राम एंड मोहन डज नॉट डांस। वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये वह क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डच का यूज करेंगे, डच के साथ हम नोट लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगा दिया, टू स्कूल, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो। तो तुम क्या है, बहुत सारे हैं ना, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो यू डू नॉट ईट द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट हमारा वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम डच का यूज करते हैं। तो ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड। तो गाइस वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब जिसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वे इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले उसमें क्या लगाते हैं, जब हमारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डच का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डच, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डच, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ब। तो जैसे एग्जाम्पल है, देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है, क्या वह गाना गाती है। तो ये हम क्या किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वह गाना गाती है, हम उससे सवाल पूछ रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि हम उससे सवाल करते हैं किसी से, सामने वाले से। तो क्या वह गाना गाती है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डच का ही यूज करेंगे, इसमें भी डज। तो डज गर्ल्स है, तो इसलिए हम सी का यूज करेंगे। तो डज सी सिंग्स ए सॉन्ग, ये सिंग क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। नेक्स्ट हमारा क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है। तो क्या वह क्या है, यहाँ ये भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ भी डज का यूज करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब भी लेते हैं, तो डज सी कुक द फूड, डज सी कुक द फूड। नेक्स्ट हमारा क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। तो यहाँ तुम क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ हम डू का यूज करते हैं। तो डू क्या हमारा, सबसे पहले हम डू का यूज करेंगे, फिर डू के बाद सब्जेक्ट आएगा यू, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर है द फूड ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले डू यू ईट द फूड। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे WH वर्ड से
बनने वाले वाक्य। हम अब देखते हैं WH वर्ड से बनने वाले WH। तो जब WH स्ट्रक्चर है इसका, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्या है, सबसे पहले WH वर्ड लगेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह कहाँ रहती है, तो हमने ये क्वेश्चन मार्क है इसमें, कहाँ, वह कहाँ रहती, क्वेश्चन वर्ड आया इसमें कहाँ। तो कहाँ की सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ को हम वेयर बोलते हैं, कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, तो कहाँ वेयर। फिर उसके बाद सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे, तो फिर आया हमारा हेल्पिंग वर्ब डज। फिर सी सब्जेक्ट है, फिर हमारे वर्ब लीव, लीव मीन्स रहते हैं। तो वेयर डज सी लीव, वह कहाँ रहती है, तो वेयर डज सी लीव। नेक्स्ट है हमारा तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या के लिए हम वाट का यूज करते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, तुम क्या है प्लूरल है, तो इसके साथ हम डू का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड वाट, फिर हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाट डू यू डू, वाट डू यू डू। नेक्स्ट है हमारा आप कब आना चाहते हो, आप कब आना चाहते हो। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे आप कब आना, तो आप कब आना चाहते हो, तो इसमें करेंगे व्हेन डू यू वांट टू कम, व्हेन डू यू वांट टू कम। नेक्स्ट है हमारा तुम अपना धैर्य क्यों खोते हो, तुम अपना धैर्य क्यों खोते हो। तो इसमें क्यों क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो हम यहाँ क्या भाई, क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए हम भाई का यूज करते हैं। भाई डू यू लॉस योर पेशेंस, भाई डू यू लॉस योर पेशेंस। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, भाई, भाई के साथ यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो भाई डू यू लॉस योर पेशेंस। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।